तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सदन के बाहर बजट 2024 के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बजट के विरोध में सदन के बाहर हल्ला बोल दिया। प्रदर्शन तो अब परवान चढ़ा जब पूरा इंडिया अलायंस के एक साथ उतर आया। एक तरफ केंद्र सरकार ने अपना आम बजट पेश किया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन के बाहर हल्ला बोल दिया। प्रदर्शन तो तब परवान चढ़ा जब पूरा इंडिया अलायंस एक साथ उतर गया। बजट आने के बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य दलों की ओर से भयंकर हमले हो रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर संसद के बाहर तक खूब बयानबाजी भी चली, लेकिन इंतजार तो आज सुबह का था। पूरा इंडिया गठबंधन सदन के बाहर एक साथ पहुंचा और सभी नेता और मंत्री बजट पर बरसने लगे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता हाथों में बैनर लिए अपने राज्य के लिए बजट में हिस्से की मांग करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन के लोग मोदी सरकार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाने लगे। अखिलेश यादव ने बजट के दौरान उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ का जिक्र न होने पर भी निशाना साधा, तो वहीं बिहार को मिले बजट पर भी तल्ख टिप्पणियां की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसानों और गरीबों के लिए पैकेज की मांग करते हैं, लेकिन इस सरकार ने सरकार चलाने वालों को पैकेज दिया है, वो भी सरकार चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव न किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को पैकेज क्यों नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी होगी। यदि उत्तर प्रदेश की बाढ़ रुकेगी तो बिहार की भी बाढ़ अपने आप ही रुक जाएगी। बिहार को एक्सप्रेसवे दिया जा रहा है और यदि उसे यूपी से जोड़ दिया जाए तो देशों का और भी भला होगा। जो चुनाव में कहा जाता है और इनके जो मैनिफेस्टो में बात कर रखी जाती है और जब सदन में जो बात आती है बजट के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाने में हर जगह आप कुछ न कुछ भेदभाव देखेंगे। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई, उस प्रदेश के साथ भेदभाव। आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं, लेकिन यूपी की बाढ़ बिना रोके, नेपाल की बाढ़ रोके बिना आप कैसे बिहार की बाढ़ रोकेंगे? तो इसलिए भेदभाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो आपने 10 साल नौजवानों को नौकरी से बाहर किया, नौकरी छीनी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के बहाने, चाहे अपनी गलत आर्थियों की नीति। अब आप इंटेंसिव क्या दे रहे हैं आप? सदन के बाहर तो हंगामा हुआ ही, संसद के अंदर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं दिया, ये बजट केवल कुर्सी बचाने वाला बजट है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्ष ने मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। ये कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये है डिस्क्रिमिनेटरी फेडरलिज्म। सिर्फ 2 राज्यों को, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को, चूंकि ये राज्य सरकार के कोalition में है, सेंटर में, ये कोalition अधर्मा है। जिस तरह से ये राज्यों जो कोalition के पार्ट है, इन्हीं को सब कुछ दिया जा रहा है, इन्हीं को पैकेज दिया गया है, इन्हीं को इंफ्रास्ट्रक्चर बोनांजा दिया गया है। ये जो भेदभाव का बजट है, ऐसा लग रहा है ये अपना सत्ता बचाओ बजट है कि जिन जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के आकाओं को लेकर जिस तरह से सरकार बनाई गई है, उनको खुश करने की कोशिश। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ नहीं दिया जाना चाहिए था इतना कुछ, बजट इतना ज़्यादा, लेकिन दिया जाना था। लेकिन बाकी राज्यों ने क्या गलती की है? ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रधानमंत्री आदेश में जो कुछ भी है वो सबके लिए है, सभी पार्टियों के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से एक ऐसी राजनीति शुरू की है जो बदले की राजनीति है, जो भेदभाव की राजनीति है, राज्य को राज्य से लड़ाने का काम किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल यूनियन बजट नहीं अनाउंस हुआ है, परसों जो अनाउंस हुआ है वो है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, जहां प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र विरोधी अपनी सोच भी जताई है कि महाराष्ट्र के साथ कितना पिछले 10 साल से लगातार भेदभाव हो रहा है। अलायंस के साथ आपकी सरकार चल रही है, पर महाराष्ट्र के लिए आपने फूटी कौड़ी नहीं दिया है। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।